इस लेक्चर में IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। व्हाट इज द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टू बी एडजस्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लोज में जो डेप्रिसिएशन आ रही होती है वो आपसे रिक्वायर्ड है कि कितनी अमाउंट आ रही होती है। तो क्या कह रहे हैं, अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग बैलेंसेस। नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं ईयर एंड के 1,25,000 के। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट हैविंग कॉस्ट 10,000 वाज सोल्ड फॉर 6,000 एंड गेन उसका आया कितना, 3,000 का। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ, एक यहाँ पे हम बना लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एसेट का अकाउंट बना लेते हैं जो कि बनेगा कॉस्ट पे। ये हमें चाहिए नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में क्या क्या अमाउंट गिवन थी 31 दिसंबर पे 1,25,000 इसका कैरी डाउन दिया हुआ है। 1,25,000। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000। और सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है जो कि है 38,000 का। उसके बाद कौन सी अमाउंट, ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट हैविंग कॉस्ट ₹10,000 वाज सोल्ड फॉर 6,000 एंड गेन ऑन डिस्पोजल कितना आया, 3,000 का। तो अगर मैं एक सिंपल यहाँ पे डिस्पोजल की एंट्री करूँ तो कैसे होगी। कैश आया होगा क्योंकि कॉस्ट पे रखा हुआ है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी यहाँ से लेस हो जाएगी। ठीक है, और एसेट अपनी कॉस्ट से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट यहाँ से कॉस्ट से क्रेडिट हो गया, उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी भी थी वो डेबिट हो गई। जो कैश आया वो यहाँ पे डिस्पोजल से जो हमें कैश रिसीव हुआ वो यहाँ आ जाएगा। वो गेन लॉस पे चेक कर लेंगे कि गेन आया या लॉस आया। तो बताया हुआ था ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट हैविंग कॉस्ट 10,000। जिस जो एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 10,000। उसके बाद बता रहे हैं वो सोल्ड फॉर 6,000। तो सोल्ड के बाद डिस्पोजल प्रोसीड कितना हुआ, 6,000। कैश कितना मिला, 6,000 का। गेन ऑन डिस्पोजल कॉस्ट ₹3,000। तो गेन इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें दे दिया। गेन ऑन डिस्पोजल कितना, 6,000। तो यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। बैलेंसिंग अमाउंट क्या आ रही है, कितना हमने रखा है, 3,000। गेन कितना है, 3,000 का। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो बैलेंसिंग अमाउंट आई वो हमारे पास 7,000 की आ गई। अब देखते हैं। अब एसेट को हमने अपनी कॉस्ट से निकालना है ना। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ से एसेट अपनी कॉस्ट से निकल जाएगा। की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में भी दी थी 10,000, यहाँ पे भी हमने रखी 10,000 की। उसके बाद जो है एसेट अपनी कॉस्ट से निकल गया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितने भी थे उसको यहाँ से आउट करते हैं। डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट कितने से, यहाँ पे अमाउंट ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने यहाँ से फाइंड कर ली एंट्री से 7,000। तो अब नॉर्मली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ब्रॉट डाउन होता है, कैरी डाउन होता है, डिस्पोजल होता है और डेप्रिसिएशन आ रहा होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। बैलेंसिंग अमाउंट अगर हम फाइंड कर लें तो 20,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास।
तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा 20,000 का। तो हमने अंडरस्टैंडिंग क्या ली, एसिड अकाउंट बना के इसलिए देख लिया क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि डिस्पोजल एसिड को अपनी कॉस्ट से हमने निकाला, उसकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसमें से हमने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी डिस्पोजल वाले एसिड। ब्रॉट डाउन कैरी डाउन ऑलरेडी दिया हुआ था, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट इस अकाउंट की आई है हमारे पास वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की आ गई, जो कि है 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।